हैं। यह जो वनिक पुत्र था मंगलाचार करके अपनी यात्रा को आरंभ करता है। थोड़ी ही दूर पहुंचता है ज्ञानी जी हंसने लग जाता, कहता बड़ा मूर्ख राजा मिला है, पहले चोर समझ करके पकड़ लिया, आज न जाने क्या कारण है, ऐसे विदा किया जैसे अपने दामाद को विदा करते हैं। यदि ऐसे ही मूर्ख राजा नित्य प्रतिदिन मिलते रहें तो कमाने की क्या आवश्यकता है, बिना व्यापार के हम धनवान हो जाएंगे। अज्ञानी जीव हंस रहा था। भगवान परीक्षा लेने हेतु दंडी का रूप धारण कर लिया, नाव के पास आ गए। भगवान कह दिया साधु तेरे नाम में क्या है। साधु कहता है इस नाम में क्या बेल पत्ते हैं। बेल पत्तों के वचन सुने भगवान कहने भैया रामकृष्ण नारायण रूप में होता तो क्षमा कर देता, मैं संत के रूप में आया हूं और संत रूप को मैंने अपने से अधिक बड़ा माना। सातव सब मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं मेरे से अधिक जो संतों को मानता उन पर मेरी कृपा होती है। पहले जीवन में संत आते हैं फिर भगवान आते हैं, और जिनके जीवन में डायरेक्ट भगवान ने तो किसी के आए हैं न आएंगे। ध्रुव जी प्रहलाद जी को पहले संत मिले, मीरा जी को पहले गुरु मिले, तब ये दिए थे गोपाल जी। और आप संतों की चरण जरा मस्तक पर लगाते नहीं, संतों को छोटा समझते, भगवान के भक्तों को भगवान का बड़ा समझते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति आपके हृदय में आती नहीं। तो आज कह दिया भैया फल अवश्य भोगना पड़ेगा, मेरे संत रूप के प्रति तू असत्य वचन कह रहा। भगवान ने कह दिया जैसे तेरे वचन है वैसे ही सत्य। असत्य वचनों को सत्य स्वरूप भगवान असत्य कर देते हैं। आज नाम में बेल पत्ते इत्यादि हो गए, भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। नित्य क्रिया करने के पश्चात में नाव को पानी से एक हाथ में छुरी देखता, अचंबा करता, बेल पत्ते इत्यादि देखता, मूर्छित हो जाता है। फिर मूर्छा खुलती है, बड़ा शोक करने लग जाता है। तब उसका दामाद कहता है आप शोक न करें, दंडी भगवान का आपको श्राप लगा हुआ है, अतः आप भगवान की शरण में जाएं। तब यह भगवान के शरण में जाता है। भगवान की शरण में जाने का अर्थ यह नहीं कि आप गंगा हरिद्वार मथुरा वृंदावन जा रहे हैं हर महीने तो भगवान की शरण में। भैया हो सकता है जो महाराज आपके मंदिर में 24 घंटे रहते हैं, रात्रि को लौटते हैं, दिन में कार्य करते हैं, हो सकता है भगवान उन्हें भी शरणागति न ले। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतकाल राम मुखावत नाही। कितने जन्म हो जाते हैं मुनियों को भगवान की भक्ति करते हुए, तब भगवान नहीं मिलते। तो संसारिक जीव ने तो अभी तक प्रियतन भी नहीं किया, केवल खाना पूर्ति किया, कैसे भगवान मिले। तो आज ये भगवान की शरण ढूंढता है। भगवान की शरण खोजने की आवश्यकता नहीं, भगवान आपको स्वयं शरण में ले लेंगे जब आप शरण के अधिकारी बन जाएंगे। और जब तक अधिकारी नहीं है कहीं पर भी जाएं भगवान मिलने वाले नहीं है, केवल क्या मिलेगी अशांति। तो वहीं पर बैठ जाता हाथ जोड़ करके और कहता भगवान मेरे को शरणागति देंगे, अब मैं भगवान के शरण में नहीं जाऊंगा, भगवान ही मेरे को मिलेंगे। क्योंकि लाखों जन्म भी आप हो जाए भगवान नहीं मिल सकते, और वही अधिकारिता भावना सिद्ध हो जाए। प्रार्थना आपके हाथ में है केवल भगवान की, जो भगवान की प्रार्थना करता है भगवान उसे अवश्य मिलते हैं। तो आज ये भगवान के दर्शनों की अभिलाषा करता है, प्रभु आप मिलें, और वहीं पर भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु दंडी रूप में ही आप मेरे को अवश्य मिलें। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आँखों को इंतजार सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आप। आया हूँ तेरे द्वार पे मुझको संभालिए, आया हूँ तेरे द्वार पे मुझको संभालिए, दर्शन की आस दिल में है खाली न टालिए, दर्शन की आस दिल में है खाली न टालिए, घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, सजदा कबूल हो न हो दर पे पड़ा रहूं,
सजदा कबूल हो न हो दर पे पड़ा रहूं, मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं, मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर दरबार आपका, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर दरबार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, दास की है आरज़ू एक बार देख ले, भक्त की है आरज़ू एक बार देख ले, डाली से फूल टूट कर शायद न फिर जुड़े, डाली से फूल टूट कर शायद न फिर जुड़े, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा दीदार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। तो भगवान का इंतजार किया, भगवान वहीं प्रकट हो गए। सोई जानहि जहि देहु जनाई, जानहि तुमहि हो जाई। भगवान कहते हैं उसे यही जान सकता जिसे मैं जनाना चाहूंगा। और जब भगवान का हो जाता जीव, कुछ शेष बचता ही नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझका सौंपता, क्या लागे है मोह। तो जिस दिन आप भगवान के हो जाते हैं, अन्यत्र कुछ बचता ही नहीं। तो भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब संग मिली न रहे, जैसा भगतन ने माट बनाने छोड़ दी, पंडित जी ने संग बजाने छोड़ दिए, नाइन ने बार बनाने छोड़ दिए, चौधरी ने खेती करनी छोड़ दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। 4 बजे सांझ के बजे संग तो